नमस्कार दोस्तों। कि मैं देखकर सोचता हूँ व्यक्तियों के ठहराव में यहाँ अपना अपनों से दूर है। इस ग्रह के पड़ाव में लोग आते हैं चले जाते हैं। इस धरती पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। एक यात्री की तरह है कि जो थोड़ी देर के लिए आया और चला गया। तो समाज में कथित धर्म की कुंठित चादर में लिपटी हठ धर्मी अतिसार से व्यथित बच्चे, बूढ़े, युवक और युवती लेकर विचलित हृदय, कांपता हुआ मन, जला तन, हाँफता हुआ बदन निकले उसी गली कूचे से किसी धर्म के प्रभाव में, जहाँ धर्म के ही झगड़े खड़े हर शहर के तनाव में। इस शहर में जो दंगे होते हैं, हमने ये देखा है कि सब धार्मिक रूप का ताना बाना उसमें होता है। तो हाँ, बच्चा, बूढ़ा, युवक और युवती सब ताव भर रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। और ये सिर्फ जो है शहर में ही ये दंगे होते हैं पूरी तरीके से। कि मैंने तो बस्तियां बहाने के लिए किसी नदी के तटबंध तोड़े। बस्तियां बहाने के लिए किसी ने नदी के तटबंध तोड़े और सैलाब में वो बहा जिसने नदी के तटबंध जोड़े। बड़ा हिला उल्टा है कि बस्तियां बहाने के लिए किसी ने नदी के तटबंध तोड़े और सैलाब में वो बहा जिसने नदी के तटबंध जोड़े। इस बार तटबंध टूटते ही उसने चिल्लाकर कहा, अब की बार वो नदी का तटबंध फिर तोड़ने के लिए गया। इस बार तटबंध टूटते ही उसने चिल्लाकर कहा, मुझको बचा लो, मैं सैलाब में बहा। तो अब की जब उसने तट टूटा तो वो ही बह के चल दिया। अब वो चिल्ला रहा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो अभी तक इस्लाम जो है ये ताकत चलती थी कि हम ताकत से हत्याएं करके लोग निहत्ते थे, तो तलवार लेकर आकर के मारा काटी दबाव में धर्म बदलते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि अब तो जहाँ जाओगे तहाँ तुम्हें खड्डे ही मिलेगा। भाई ईरान को खड्डा मिल गया, अमेरिका ने दे बम ऐसी तैसी मार दी। तो अब जो है पहले अति से जो धर्म स्थापित किए गए हैं वो अति अब खत्म हो गई। कि इस बार तटबंध टूटते ही उसने चिल्लाकर कहा, मुझको बचा लो, मैं सैलाब में बहा। भले ही ये पाप मैंने किया उसको भी बचाने का। लेकिन जिसने तटबंध तोड़ा है वो तो पाप कर ही रहा है। जिसने हमारे यहाँ हमारे देश में धर्म स्थापित किया है, अब वो ही कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण हमारे खानदानी हैं, भगवान राम हमारे खानदानी हैं, और हम पांडे थे, ठाकुर थे, छत्री थे, फलाने थे, ये सब कह रहे हैं। तो इस बार तटबंध टूटते ही उसने चिल्लाकर कहा, मुझको बचा लो, मैं सैलाब में बहा। भले ही ये पाप मैंने किया उसको भी बचाने का। लेकिन ये काम है इंसान का, इंसान के काम आने का। लेकिन हम फिर भी उनको, हमारे यहाँ आक्रांता आते रहे, हमने उनको परवरिश दी, हमने चलो इंसान के रूप में इन्हें भी इंसान बनाया जाए। लेकिन वो इंसान नहीं बनते हैं। अब चाहे इस ईश निंदा का पाप मुझे हर बार लगे और मेरी मासूमियत से तेरी कुरान हर बार जले। अब चाहे इस ईश निंदा का पाप मुझे हर बार लगे, मेरी मासूमियत से तेरी कुरान हर बार चले, लेकिन इंसानों को बचाने का काम ये मैं नहीं छोड़ूंगा। भले ही धर्म आड़े आए तो मैं उस धर्म को तोड़ूंगा। तो अभी एक आदमी था, वो अपने को एक्स मुस्लिम कहता था, तो हो सकता है उसने अपराध किया हो, वो जेल चला गया किसी बच्चे के मर्डर में। लेकिन उसने अपने धर्म को सुधारने के लिए प्रयास उसने पूरे किए। भले ही वो अपराधी सही, हम तो ये मानते नहीं है, उसमें कई लोग शामिल होंगे, उसमें जांच नहीं हुई है।
इस बात को, मुद्दे को हम उठाएंगे, उस केस का रीओपन किया जाए और उसमें और भी लोग होंगे। अगर इसने अपहरण किया है और कत्ल किया है तो उसमें और लोग बचे कौन लोग हैं, उन तक भी पुलिस पहुंचे। तो अब वही धर्म के लोग अब अपने धर्म की गलतियां निकाल करके अब ये कह रहे हैं कि ये धर्म अच्छा नहीं है, क्योंकि हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि धर्म वो अच्छा ही नहीं है। तो मैं इस धर्म को तोड़ूंगा और क्या मिला है क्या मिलेगा, क्या मिला है क्या मिलेगा मुझे इस धर्म के लगाव में, क्या मिला है क्या मिलेगा मुझे इस धर्म के लगाव में। और मैं देखकर सोचता हूँ व्यक्तियों के ठहराव में, यहाँ अपना अपनों से दूर है इस ग्रह के पड़ाव में, यहाँ अपना अपनों से दूर है इस ग्रह के पड़ाव में। इंसान को समझकर किसी ने मजहब की तालीम गढ़ी, इंसान को समझकर अजनबी किसी ने मजहब की तालीम गढ़ी और आतंक की हर कालिमा से धर्म की पहली आयत लिखी। यानी कि मतलब जो है मुसलमानों की पहली आयत से ही कि जो इस्लाम नहीं मानेगा वो काबे में नहीं हो सकता है, जो इस्लाम नहीं मानेगा जो उसको कत्ल कर दिया जाएगा, काफिर माना जाएगा। मतलब इस शिक्षा के अलावा, इस अशिक्षा के अलावा, ढोंग के अलावा उसमें कुछ पढ़ाई नहीं गया। उसमें एक परवरदिगार और कत्ल, दो बातें लिखी गई हैं। ये हम पूरा कुरान पढ़ते हैं, दो ही बातें भरी पड़ी हैं उसमें, और कोई भी बात उसमें भरी नहीं कि इंसान को समझकर अजनबी, यानी उस इंसान ने ही इंसान को अजनबी समझ लिया। इंसान को समझकर अजनबी किसी ने मजहब की तालीम गढ़ी, आतंकी हर कालिमा से धर्म की पहली आयत लिखी और जीवन को मिटाने वाली आसाम धमाकों से भरी। मतलब हमारे इस जीवन को मिटाने के लिए कहीं बम विस्फोट बिहार में हो रहा है, कहीं मोदी की रैली में हो रहा है, कहीं दिल्ली में हो रहा है, दंगा हो रहा है, कहीं पाकिस्तान की मस्जिद में हो रहा है, कहीं अफगानिस्तान की मस्जिद में हो रहा। ये क्यों हो रहा? ये हो रहा है सिर्फ अव्यवस्थाओं के कारण कि वो धर्म जो है अव्यवस्थित है, और जहाँ अव्यवस्था होती है वहाँ दंगे होंगे। कि जीवन को मिटाने वाली या हर शाम धमाकों से भरी और धुआं के गुबार और कोलाहल से मेरी वास्तविकता सजी। तुमको कुछ न मिलेगा, अब मैं कह रहा हूं तुमको कुछ न मिलेगा इस धर्म के लगाव में, बस दिल में दर्द ही बढ़ेगा हर जख्म के रसाव में। मैं देखकर सोचता हूं व्यक्तियों के ठहराव में, यहाँ अपना अपनों से दूर है इस ग्रह के पड़ाव में। जिस धर्म से अमन के चिराग जलते, धर्म कैसा होना चाहिए कि विश्व शांति, विश्व बद्धत्व, विश्व विचारधारा, विश्व ब्यूरोक्रेसी, विश्व फेडरेशन कोर्ट, मतलब एक शांति का उपदेश होना चाहिए कि जिस धर्म से अमन के चिराग जलते निकलते उसी से जलते हुए फतवे। अब ये फतवा न रुश्दी और तस्लीमा का, बेचारी रुश्दी और तस्लीमा बांग्लादेश से आकर के भारत में पढ़ी, एक किताब क्या लिख दी कॉम्प्रिहेंसिव है इस्लाम की बुराइयों पर, बेचारे यहाँ भारत में पढ़े कि अब ये फतवा न रुश्दी और तस्लीमा का सिर्फ धर्म की हैवानियत के लिए हो। जो धर्म के ये फतवे उठाने वाले हैं, अब जैसे ही कोई धर्म का फतवा उठा तो उसका कत्ल कर दो। अब ये फतवा न रुश्दी और तस्लीमा का सिर्फ धर्म की हैवानियत के लिए हो और कत्ल ईरान में मेरा हर बार इंसानियत के लिए हो। 47,000 लोगों को फांसी लगा दी। ये भारत का मुसलमान आंदोलन कर रहा है उनके लिए, ईरान की उस व्यवस्था के लिए आंदोलन कर रहा है। क्या तुमको भी फांसी लगाई जाए? 47,000 लाख लोगों को वहां फांसी लगा दी गई है, तो तुमको भी फांसी लगाई जाए, तुम्हें भी शरिया इस्लाम के तहत कानूनों की सजा दी जाए। ऐसा होना चाहिए।
समाज को भय दिखाना, समाज को भय दिखाना तुम अधिकार समझने लगे हो। मतलब ये इस्लाम जो है, जो व्यवस्था हो जो समाज को भय दिखाने लगे और उसको अपना अधिकार समझती हो। आजकल हमारी पुलिस भी है, समाज को भय दिखा रही है, लेकिन ये पता नहीं है कानून में एक व्यवस्था दी गई है कि जिस व्यवस्था में सड़ी गली व्यवस्था 40% ऊपर अत्याचारी और करप्ट हो जाए तो उस व्यवस्था को भी समाप्त कर देना चाहिए। यह संविधान में लिखा गया है कि समाज को भय दिखाना तुम अधिकार समझने लगे हो और क्यों धर्म के ही बहाने उनसे हाथ रखने लगे हो। ये इस्लाम और कोई नहीं है, ये इस्लाम उस समय की पुलिस व्यवस्था है। अगर यहाँ इस्लाम अभी बदले तो सबसे पहले पुलिस वाले अपना धर्म बदल लेंगे, क्योंकि इनको रोजी रोटी चाहिए और इन्हें दुनिया से मतलब नहीं है, हाल अल्लाह अल्लाह करने लगेंगे। अब तेरे धर्म की ये नियामत मुझे परेशान करती है और जो अल-कायदा के नाम पर इंसान का कत्लेआम करती है। हमें ये जो कुरान की आयतें हैं जो परेशान करती हैं, जो अल-कायदा अल्लाह का नियम कह करके जो नियम बना करके इंसानों को मारते हो, वो हमें भैया अब परेशान करने लगी। अब कितने दर्द मुझको दोगे, अब कितने दर्द मुझको दोगे इस धर्म के रख रखाव में, अब कितने दर्द और मुझको दोगे इस धर्म के रख रखाव में, और कश्ती किनारे न छुएगी कभी भी जल के अभाव में। अभी मान लो सब इंसान तुम खत्म कर दो तो क्या हिंसा खत्म हो जाएगी, पूरा हिंदू खत्म हो जाए, ईसाई खत्म हो जाए तो क्या खत्म हो जाए, तुम मुसलमान ही लड़ रहे हो। अभी मुसलमानों पर अमेरिका के इतना हाथ ना हो तो सबसे पहले तो अरब कंट्री काबा पे ही हमला कर देंगे। मुसलमान इतना खराब है कि इन्हें कत्ल करने में मजा आता है। तो अमेरिका जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है कि काम मैं देखकर सोचता हूं व्यक्तियों के ठहराव में, यहाँ अपना अपनों से दूर है इस ग्रह के पड़ाव में। काम से थके निहत्थे मासूम सिर्फ आए तेरी जद में। अमेरिका में वो एक टावर था, कई मल्टीपर्पज स्टोरी बिल्डिंग थी, कॉमर्शियल एस्टेट था, उस पर विमान टकरा दिया गया अल-कायदा के गुंडों ने। उन्होंने ईरान में ट्रेनिंग ली थी, पाकिस्तान के लोग थे, ईरान में ट्रेनिंग ली थी। तो वो क्या कागज कलम लेकर के अपना काम कर रहे थे, तुमने जाकर के विमान टकरा दिया तो कितने लोग उसमें मरे कि काम से थके निहत्थे मासूम सिर्फ आए तेरी जद में, और 9/11 में भी गंवाए हमने 4700 अपने। उस 9/11 के कांड में 4700 लोग बेगुनाह अहिंसक, न कोई हथियार, सब बेचारे मारे गए, जल जल के मरे बेचारे। कितनी दर्दनाक उनको इन्होंने मौत दी। तो इनको तो मौत देने के लिए जो समझ लो, इनका तो मतलब इस्लाम के नाम से जो मिला तो गाजर मूली की तरह काटा जाए। तुम्हारी उन्मुक्त सोच की, तुम्हारे इस पागलपन की सोच की, तुम्हारी उन्मुक्त सोच की मैं कीमत समझता हूं, तुम्हारी उन्मुक्त सोच की मैं कीमत समझता हूं। अब इस कलम की खामोशी में मैं तेरा धर्म लेकर आगे बढ़ता हूं। इस कलम की खामोशी में मैं अब तेरा धर्म लेकर आगे बढ़ता हूं। इस धर्म की आड़ में भी, इस धर्म की आड़ में भी गैरत की चिनगारी घाव में और अपने खुदा की साख गिरे अब इस इस्लाम धर्म के आखिरी दाव में। अब इस्लाम धर्म ने खुदा की साख को गिरा दिया। मैं देख कर सोचता हूं व्यक्तियों के ठहराव में, यहाँ अपना अपनों से दूर है इस ग्रह के पड़ाव। मुझे अय्यासी भरे बाजार दिखते, मुझे अय्यासी भरे बाजार दिखते, ये किस खुदा के नाम के। कि देखो आजकल है कट्टी घर और खुदा को नाम लिखो अल्लाह को।
तो मुझे अय्यासी भरे बाजार दिखते, जहाँ वैश्यालय था उनका नाम लिखा, मुझे अय्यासी भरे बाजार दिखते ये किस खुदा के नाम के, और ये कत्लगाह किसने बनाए यहाँ पर खुदा के नाम के। तुमने देखा है कि बादशाहों ने यतीम खाने खुलवा दिए थे, क्यों? हिंदू की बहन बेटियों को लूट करके उनके साथ बलात्कार होता था, फिर बच्चे यतीम खाने में रख दिए जाते थे, और उन पर महलों उनमें बादशाही जब कब्जा कर लेते, बादशाह बैठते थे तो वहाँ चक्कियाँ चलवाई जाती थी, रोटियाँ फौज की वो सब, मतलब वो इतना इतना मतलब नंग नाच हुआ था कि कुछ हम कह, और उसे हरम कहते थे। ये हरम नहीं था, ये उन मजबूर लोगों की आत्माओं की चीखें थी वहाँ, कि रास्ता चलते थे पकड़वा के बंद कर देते थे, बेचारे चक्की पीस रहे, कोई गोलू तेल फेर रहा, कोई कुछ कर रहा, मतलब एक गुलाम बनाने की प्रथा थी। कि मुझे अय्यासी भरे बाजार दिखते ये किस खुदा के नाम के, ये कत्लगाह किसने बनाए यहाँ पर खुदा के नाम के। तुमने खुद नहीं देखा कि यहाँ पर खुदा क्या है, और जमाने को क्या बता दोगे कि वहाँ पर खुदा क्या है। जब तुमने यही नहीं देखा खुदा क्या है तो वहाँ क्या बता दोगे जाकर कि वहाँ खुदा क्या है। साहब झूठ कपोल कल्पित। अब हम बताते हैं खुदा वहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है। कि सामने खड़े में जिस वक्त तू खुद को देख लेगा। आपने देखा होगा कि भक्त ध्रुव तपस्या कर रहे थे तो भगवान विष्णु भगवान ने दर्शन दिया। तो जैसे ही ध्रुव ने आंखें खोली तो सामने कौन दिखाई दिया? विष्णु भगवान। लेकिन जब उन्होंने अंतर्दृष्टि में देखा तो वही अंतर्दृष्टि में दिखाई देने लगे तो वही ईश्वर है। आप समझिए कि हमारे शास्त्र पुराण बताते हैं कि ईश्वर कौन है। कि जिस वक्त सामने खड़े में तू खुद को देख लेगा और उस वक्त समझ ले कि तू उस खुदा को पहचान लेगा। जब सामने खड़े व्यक्ति में तू अपना अक्स उसमें देखेगा तो समझ ले तुरंत तो तुझे खुदा मिल जाएगा, वरना खुदा नहीं मिलेगा। तुम्हें तो सामने वाले को तो मारना दिखाई दे रहा तो तुमको खुदा का तुम्हें जहन्नम में जहाँ वो पेशाब करते हैं तहाँ मोहम्मद साहब पड़े हैं, देख लो जाके। अगर ये धर्म खुदा के हैं, अगर ये धर्म खुदा के हैं तो एक साथ तो बैठो। अगर तुम कहते हो कि ये धर्म खुदा का है तो एक साथ तो बैठो, और अगर ये पैगंबर खुदा का है तो मेरे साथ तो बैठो। अगर तुम कहते हो कि मोहम्मद पैगंबर खुदा का है तो मेरे साथ तो बैठ करके देखो। जिससे मेरे संसार की धरा, बहुत सुपर लाइन है ये, कि जिससे मेरे संसार की धरा ब्रह्मांड की सुंदरा हो जाए। जिससे मेरे संसार की धरा इस ब्रह्मांड की सुंदरा हो जाए और खुदा की जन्नत से पहले मेरी जन्नत वसुंधरा हो जाए। कितना प्रेम हो जाएगा। फिर आकर के देखो तुम इस रूहानियत के गांव में जहां कर्म के फल लगे हैं इंसानियत की छांव में। हमारे यहाँ तो इंसान की छाया में मतलब इंसान के जो है उसके शुभ कर्मों से उनका भाग्य तय किया जाता। मैं देखकर सोचता हूँ व्यक्तियों के ठहराव में यहाँ अपना अपनों से दूर है इस ग्रह के पड़ा। जीवन की न मिटने वाली परछाई के तुम पीछे पड़े हो। जीवन में आप चलेंगे तो परछाई रात रहती है, रात दिन, तो तुम ऐसे ही परछाई के पीछे पड़े हो। जीवन की न मिटने वाली परछाई के पीछे पड़े हो और भय भोग की भ्रष्टता लिए मेरे आगे पीछे खड़े हो। कि धर्म के नाम पर भय दिखाना, भोग जागृत करना, ऐसी भ्रष्टता लिए खड़े हो। अब हर रोज मैं ही, और देखिए अब हर रोज मैं ही इस ईश निंदा से डरा हूं कि पाकिस्तान ने वही निंदा कर दी तो उसे मार दिया, बांग्लादेश हम उसे मार दिया, इसे निंदा कर दी। अरे हम तो, हमारे यहाँ तो भगवान को तमाम लोग गाली देते। इसका मतलब ये थोड़ा ही कि हम इंसानों का कत्ल करने लगे।
कि जीवन की न मिटने वाली परछाई के पीछे पड़े हो, बहबूब की भ्रष्टता लिए मेरे आगे पीछे खड़े हो। अब हर रोज मैं ही इस निंदा से डरा हूं और अपनी भयभूख लिए धर्म के आगे पीछे फिरा हूं। और हम गरीब आदमी हैं, जिस वजह तक अच्छाई मिलेगी तो तुम्हारे आगे पीछे चलते हैं धर्म के नाम पर। लेकिन नहीं, ऐसी मन स्थिति को कौन जाने कैसी है, ऐसे धर्म की मन स्थिति को कौन जाने कैसी है। और यहाँ दिन भी निकला उस पर दम घुटने की कैंची है, यहाँ दिन भी निकला उस पर दम घुटने की कैंची है, यहाँ दिन भी निकला उस पर दम घुटने की कैंची है। अतीत की परछाई से निकली हुई दृष्टिभ्रम, अतीत की परछाई से निकली हुई दृष्टिभ्रम और खुद को ही जकड़े मिली उनकी अपनी ही मतभ्रम। तो वे अपने पुरानी 4 आयतें पढ़ लें तो वे अपने को ही सब कुछ मानते हैं, अपने को ही खुदा अल्लाह मुल्ला गुल्ला सब मानते और साले सब बेकार। बस यही दृष्टिभ्रम धर्मांधता लिए खड़ी है और इसीलिए खुदा की इबादत व्यापार से जुड़ी है। इसीलिए धर्म की इबादत, इस धर्म की इबादत व्यापार से जुड़ी है कि काबे में कोई हिंदू नहीं जा सकता, अगर हिंदू अपनी नसबंदी करा ले तब जाएगा। ये बहुत गलत चीज है। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो बड़ी नाचीज है, लेकिन फिर भी इस इस्लाम में एक चीज बहुत नाचीज है कि प्यार जिसमें हुआ उसमें वासना का बीज है, इच्छाओं का बीज है। अगर किसी स्त्री से प्रेम हुआ तो सबसे पहले उसका दुराचार बना देना, उसे कोठे वाली बना देना। प्यार इनका ऐसा होता है। और इसी धर्म की विवाही पड़ी है अपनी धरती के पांव में, इस धर्म की विवाही फटी है अब अपनी धरती के पांव में, और वहां पर खुदा दुखी है अपने धर्म की छांव में। तुम्हारा खुदा वहां दुखी है, तड़प रहा है तुम्हारे धर्म की छांव, बुरे कर्मों से खुदा को खुदा ऐसी तैसी मर गई है। मैं देखकर सोचता हूं व्यक्तियों के ठहराव में, यहाँ अपना अपनों से दूर है इस ग्रह के पड़ाव में। कुरान की यह व्यक्ति, क्या कुरान की यह व्यक्ति इतनी गरीब है? और जो बात तुमने पढ़ी वो बात अजीब है। और मैं तो हज यहाँ पर रोज करता हूँ और अपने काम काज की नियमित नमाज पढ़ता हूँ। क्यों दोस्तों, ये धर्म ही कातिल हुआ, इसे अब तोड़ दो और पत्थर किसी शैतान पर नहीं, मेरे मदीने पर फेंक दो। और मन से पत्थर फेंक, तुम गले मिलकर के तो देखो, और मेरे धर्म की एक आयत तुम पढ़ करके तो देखो। प्रेम का दास बनकर बिकोगे दया के भाव में, जब हिंसा त्याग कर निकलोगे अपने जीवन के बर्ताव में, मैं देख कर सोचता हूँ व्यक्तियों के ठहराव में, यहाँ अपना अपनों से दूर है इस ग्रह के पड़ाव में। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारतवर्ष, जय वंदे मातरम। अब ये आप सुनिए।